अंगूठी तो आपकी नहीं अब्बा? ये मैंने ही से ली। इतनी कीमती अंगूठी आपने अस्मा को दे दी? मैं ना बच्चों का सदका निकालती रहती हूँ। इस बार बहुत दिन हो गए थे और सालार की शादी का भी सदका नहीं निकाला था। मैंने सोचा घर की बच्ची है, इसी को दे दूँ। बहुत अच्छा किया आपने। अब ये ना तुम अपने जहेज के जेवरों में रख लेना। वैसे भी इसकी शादी हम जल्दी करेंगे, साथ से बात की है मैंने। बहुत ही कीमती अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना। इसे या तो हाथ में पहन के रखना या फिर तुम बड़ी बेगम साहबा को दे दो, वो संभाल कर रख लेंगी। या आप खुद ही अम्मी जान को दे दीजिएगा। मैं क्यों दूं? तुम खुद दे देना ना, वो संभाल कर रख लेंगी जहां उन्होंने तुम्हारे जहेज का जेवर संभाल कर रखा है। मुझे शादी नहीं करनी, इसीलिए जहेज की भी जरूरत नहीं है। क्यों शादी नहीं है करनी है? वो सादतमंद के गम को दिल से लगाए क्या सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी? अना बी, वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। उसकी फजूल बातों को क्यों लगाऊंगी मैं दिल से? तो फिर शादी क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी शादी, बस मुझे सारी जिंदगी यही रहना है। और बार बार उस मनहूस सादतमंद का नाम मेरे सामने नहीं लिया करें प्लीज। बड़ी बेगम साहबा के पास चली जाना, वो बुला रही है। जा रही हूँ। हैं? ये अंगूठी यहीं पर छोड़कर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की के दिमाग में न जाने क्या चलता रहता है, होश में ही नहीं रहती। अरे बेटा, जरा फोन वोन करके खैरियत तो पूछो। लाहौर में हो क्या रहा है इस वक्त? अम्मा, वो सब लोग मजे में हैं। मेरी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो ही वहाँ पर वो लोग पहुँचे, वो सारा नन्याल दद्याल सब लोग इकट्ठा हो गए। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया? मैंने बुलाया था। आज से तुम यहाँ सोगी मेरे पास। जी। और हाँ, तुम्हारे पेपर्स में बहुत कम दिन रह गए हैं। अपने स्केड्यूल को खुद देख लो जरा। साद भाई, मुझे लगता है कि इस दफा मैं एग्जाम्स पास नहीं कर सकूंगी। क्यों नहीं कर सकोगी? क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। अरे साथ बेटा, पता तो है तुम्हें, जब से नौरीन आई है इस बेचारी को घर के कामकाज से फुर्सत ही कहाँ मिली है। खैर, इम्तहान नहीं दोगी ये तो तुम भूल जाओ, तुम्हें देना ही पड़ेगा इम्तहान। मैं फ़हीम से बात करता हूँ, उसकी बहन ने घर में कोई एकेडमी बनाई हुई है, तुम वहाँ जाकर इम्तहान की तैयारी कर लेना। साद भाई, मैं वो अगले साल दे दूंगी ना एग्जाम्स। अरे हाँ, सही तो कह रही है। अरे अगले साल दे देगी ना। और वैसे भी अभी एक हफ्ते में तो नौरीन आ जाएगी वापस। कहाँ फुर्सत मिलेगी इसको किसी तरह की पढ़ाई वढ़ाई करने की। और क्या पता कहीं वो शहरियार का रिश्ता ही पक्का करके ना आ जाए। तो शहरियार के रिश्ते से इसकी पढ़ाई का क्या ताल्लुक? अस्मा, कल से तुम एकेडमी जाओगी, ओके? जी ठीक है। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ, खाने का टाइम तो हो चुका है, लगा दो। हाय साथ बेटा, सच कह रही हूँ, मुस्तकिल मेरे दिमाग में तो बस लाहौर चल रहा है। ये है मेरी दोस्त सुंदर। मैं जानता हूँ इन्हें, नाज़िम आमी की छोटी बहन है। लेकिन आप ये तो नहीं जानते ना कि हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह साथ पढ़े हैं। इतनी अच्छी दोस्त है तो फिर हमारी शादी में कराची क्यों नहीं आई है? वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी। और दुल्हा भाई इतने कंजूस हैं आप, जूता छुपाए पे इतने कम पैसे कोई देता है? अभी तो ज्यादा दिए मैंने आपको। मारिया, अब तो तुम्हें इस कंजूस मियाँ के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और देवर भी चीटर। एक्सक्यूज मी, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं की। चीटर नहीं है तो और क्या? खीर खिलाई की रस्म में चीटिंग करके ही तो जीते हैं आप। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, और जीतना तो हमारी खानदानी रिवायत है, हमने हारना नहीं सीखा। अच्छा,
तुम्हें मम्मी बुला रही है, तुम फ्री होके आ जाओ। साली साहबा को कॉफी वॉफी मिलेगी हमें? कोई खिदमत करे हमारी, दूल्हा यहाँ आया है। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। I love you। सुबह रस्मा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। हर वक्त हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता। शादी करोगी मुझसे? मैं देखूं? हेलो, मेरे ही फोन का वेट कर रही थी ना? अम्मी जान तस्बीह पढ़ रही हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेट नाइट फोन करूंगा, फोन अपने पास रखना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। किसका फोन है? ला मुझे तो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम नानो। अरे शहरयार, कैसे हो बेटा? क्या हाल है? और नौरीन वगैरह कैसे हैं? सब खैरियत से तो हैं? अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत खुशी हुई है सच मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर बेटा, बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह वलीमा बहुत अच्छा रहा। सालार और मारिया बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में दोनों को खुश रखे। आमीन। सुंबुल बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। इसकी कहीं बात पक्की हुई? रिश्ता तय हुआ इसका? नहीं नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है। उसके पापा कहते हैं कि एक बार तालीम मुकम्मल कर लेना तो फिर शादी की बात छेड़ेंगे। अभी तो वो शादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा। मसलन अगर रिश्ता अच्छा हो, उसके ससुराल वाले बाद में तालीम पर भी कोई रुकावट ना डालें, तो तब भी आप लोग नहीं सोचेंगे इस बारे में? मैं समझी नहीं, आपका मतलब? मैं दरअसल शहरियार के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या ख्याल है आपका शहरियार के बारे में? शहरियार माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और मुझे तो पसंद भी बहुत है, लेकिन इफ्तिखार से बात किए बगैर ना मैं कोई राय नहीं दे सकती। आप बात तो करके देखें। हाँ हाँ, मैं बात ज़रूर करूँगी। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह से आपके घर में बहुत खुश है। अल्लाह ताला सबके नसीब ऐसे करे, और मैं तो चाहूँगी कि सुंबुल भी आपके घर में जाए। अरे अस्मा, लेट जाओ बेटी तुम भी, फजर को आंख नहीं खुलेगी फिर तुम्हारी। अम्मी जान, मुझे ये चैप्टर हर हालत में कंप्लीट करना है, वरना साहब भाई बहुत नाराज होंगे। अरे बेटा, लाइट में मुझे नींद नहीं आती। देखो इतना ही जरूरी है ना तो जाकर लाउंज में पढ़ लो, वरना सुबह फजर के बाद पढ़ लेना ना। जी। चलो लाइट बुझा देना। अरे बेटा बंद भी कर दो लाइट। जी अम्मी जान, कर रही हूँ। घड़ी की है टिक टिक।
मेरी धड़कनों को तेज कर रही है। मैं आखिर क्यों शहरयार का इस तरह इंतजार कर रही हूँ? क्या हो रहा है मुझे? जानता हूँ तुम आज मेरे फोन का इंतजार कर रहे होगी, लेकिन मैं तुम्हें आज फोन नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इंतजार करो और ये इंतजार तुम्हें एहसास दिलाए कि तुम मुझे चाहती हो। आज तुम्हें खुद को पहचानना होगा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, मेरे लिए क्या जज्बात है तुम्हारे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद इस बात का इकरार करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे चाहती हो। कॉफी? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ और मेरा कॉफी पीने का दिल चाह रहा है? मैंने उस वक्त सारे घर वालों के लिए कॉफ़ी बनाई थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। थैंक यू। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आप नाजिया मामी की बहन है। मैंने भी आपको नहीं पहचाना, काफ़ी बदल चुके हैं आप। कल अब तो पहचान लिया जी। सुंबुल, अच्छा, मुझे लगता है आप ही मुझे बुला रही हैं, मैं आती हूँ। श्योर एंड थैंक यू। You're welcome. अरे क्या हुआ है? क्या तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो अम्मी जान, वो मैं पेन नहीं, वो मैं पानी देखने आई थी, जग में खत्म हो गया ना तो आपको रात में प्यास लगेगी। क्या हो गया है तुम्हें? जग तो भरा हुआ रखा है पानी का। हाँ वो है तो। अपने हवासों में रहो लड़की। जाओ लेट जाओ, सो जाओ। अपनी जान का रवैया कितना बदल गया है। नहीं करूंगी मैं तुमसे बात शहरयार, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तुमसे बात करना अपनी जान को अच्छा नहीं लगेगा। अपनी जान को लग रहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और अगर वाकई ऐसा है तो अपनी जान मुझसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि मैं अपनी जान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शहरयार, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ खड़े हुए हो। अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मैं तो ठीक कहते हैं लोग। रंग ही
इंसान इश्क में दीवाना हो जाता है। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी अस्मा से बात करने के लिए। और इस ख्वाब की ताबीर नहीं है कोई, जागना कुछ भी नहीं, सोना मेरा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। सुबह सुबह आप मुझे याद करें, इसका मतलब कि आपको मुझसे कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। अपनी माँ के दिल को बहुत अच्छी तरह से समझते हो तुम। अरे दिल की बात कर रही है, मैं तो आपकी आंख का इशारा भी समझता हूँ। तो फिर बताओ कैसी लगी सुबह? मुझे यकीन था कि आपने मुझसे कोई ऐसी किस्म की बात करनी है। बताओ ना। क्या मतलब क्या बताऊं? अरे भाई अच्छी भली लड़की है, गुड लुकिंग है, और अगर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं तो उस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। अरे क्यों राय नहीं दे सकते? पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, फिर क्या रह गया? मम्मी आप इसे मदर इन लॉ की तरह, एक सास की तरह सोच रही हैं कि बहू में क्या क्या होना चाहिए। एक हस्बैंड को अपनी बीवी में क्या चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चलो बकौनी, मुझे बताओ लड़की अच्छी है ना? अच्छी है ना? अरे लड़की तो है अच्छी। बस ठीक है ना, फिर डिसीजन हो गया। चलो नाश्ता क्या करते हैं। डिसीजन हो गया? बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना। साथ भाई आपका जूस। थैंक यू। अच्छा आसमा, वो मैंने तुम्हारी ट्यूशन की बात की है, तुम ऐसे करना कि आज शाम को ही पढ़ने के लिए चले जाना। लेकिन साथ भाई मैं जाऊंगी कैसे? आज तो तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप ड्राइवर कर देगा, कल से तुम्हारे रिक्शे का इंतजाम करवा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? जवान लड़की जो है वो रिक्शे वाले के साथ जाएगी क्या? अम्मा क्या हो गया, पूरी दुनिया में लड़कियां पढ़ने के लिए बसों, वैगनों, रिक्शों का इस्तेमाल करती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तौबा है अजीज, इधर तो आओ जरा, तुम छोड़ो वो पानी, इधर आओ। जी बेगम साहब। क्या तुमने हाल बनाया हुआ है पौधों का? देखो तो जरा, ना खाद ढंग से डाली हुई है ना कुछ और इसको छुपा के पीछे रखा हुआ है ताकि मेरी नजर ना पड़े हैं। और ये देखो जरा इनको, किस तरह से सब तुमने छोड़े हुए हैं। अरे कुछ कटाई करो इनकी, कुछ ठीक ठाक करो। अरे अस्मा उठा लो बेटा, देखो किसका फोन है। हेलो हेलो, अम्मी कहाँ है? नौरीन आपा वो माली से काम करवा रही हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं देख लूं कि किसका फोन है। स्पीकर ऑन कर दो ना। जी। नौरीन आपा। अच्छा अच्छा, हाँ भाई नौरीन, क्या हाल है, कैसी हो? कमाल है तुम्हारा भी, यानी वहाँ जाके इतनी मसरूफ हो गई कि तुम्हें एक कॉल करने का भी वक्त नहीं मिला। बस अम्मी मसरूफियत इतनी थी, शादी ब्याह की रस्में तो आपको पता ही है, इतनी थकन हो जाती थी, टाइम ही नहीं मिला। अरे हाँ बेटा हाँ, अंदाजा है मुझे। और वैसे भी रात को तो तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा था। एक अच्छी खबर सुनाओ। अच्छा, क्या गुड न्यूज़ है, जल्दी बताओ मुझे। लड़की पसंद आ गई है मुझे अपने शहरियार के लिए। अरे ये तो वाकई गुड न्यूज़ है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छी खबर। कौन है, किसकी बेटी है, ये तो बताओ। हाँ तो ये तो बताओ, है कौन? नाजिया की छोटी बहन। नाजिया बहुत खुश है, कल वो बताएगी अपने माँ बाप से बात करके। शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का। बस मैं भी जाती हूँ, अब जाके 2 नफल अदा करके आती हूँ। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे। मुझे तो सुंबुल बहुत पसंद आई है, और तुम्हारी तो वो बचपन की सहेली है। बस अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे राजी करो
किसी ना किसी तरह से। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई है कि मैं और सुंबल हमेशा साथ रहेंगे। आंटी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सुंबल से खुद ही बात कर लूँगी। और वैसे भी शहरयार जैसे लड़के को कोई मना कर ही नहीं सकता। ये सारी प्लानिंग आप लोग खुद ही कर लेंगे, यानी मुझसे पूछेंगे भी नहीं? इतना बड़ा फैसला मैं इस तरह कैसे कर लूँ? पूरी जिंदगी का मामला है और मेरी उससे कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक, यू नो व्हाट, लाइक बी रियल गाइस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मारिया, लेट हो गई, ड्राइवर लेट आया था। अच्छा जल्दी चलो, टेलर से कपड़े उठाने हैं वरना वो चला जाएगा। तुम एक काम करो, शहरयार के साथ चली जाओ। वैसे भी वो मुझसे नाराज हो रहा है कि मैं जब से लाहौर आया हूँ आप मुझे घुमाने नहीं लेकर गई। क्या हो गया भाभी? मुझे लाहौर के रास्ते नहीं पता। अरे तुम इसकी कोई फिक्र नहीं करो, सुंबुल को सारे रास्ते मालूम है। क्यों सुंबुल? जी शहरयार, तुम भाभी का एक काम नहीं कर सकते? जाओ ना, देखो मुझे और भी बहुत काम करने हैं, प्लीज। ठीक। जाओ सुंबल, तुम शहरयार के साथ जाओ और अपने सारे काम खत्म करके आना। ठीक है। चलिए। वाह वाह मारिया। बस आंटी देखती जाए कैसे मैं सुंबल को राजी करती हूँ। कहाँ रखा है फोन? मुझे फौरन फोन ढूंढना चाहिए। ऐसे कैसे वो किसी और से शादी कर सकता है? नहीं, यहाँ भी नहीं है तो कहाँ चला गया? अस्मा, ये ज्वेलरी बॉक्स क्यों उठाया हुआ है तुमने? मैंने नहीं उठाए, ये तो गिर गए थे मेरे हाथ से। मैं स्त्री वो साड़ी ढूंढने आई थी जो आपने स्त्री करने के लिए बोली थी। अरे बेटा, लाओ मुझे दो इधर। अरे नौरीन का जेवर है, संभाल के रख लूंगी मैं इसे। और जो तुम मेरी साड़ी का कह रही हो ना, वो रखी है बेड पर। वो हाँ, वो मेरी नजर नहीं पड़ी ना अम्मी जान, इसलिए। देख रही हूँ आजकल तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही तरह। एक खामखा पता नहीं क्यों बौखलाए रहती हो। आसमा, होश के नाखून लो बेटा। जवान लड़कियों को यूं हवास पाख्ता नहीं रहना चाहिए। जी शुक्र है सारे काम हो गए हैं। सुनो, तुम्हारा मोहब्बत पे कितना बिलीफ है? मोहब्बत पर? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जिसे तुम शादी करने वाली हो वो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं उस शख्स के साथ शादी से इनकार कर दूँगी। तो फिर प्लीज इनकार कर दो। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं बार बार अपने घर वालों को समझा चुका हूँ मगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे। कभी क्लास डिफरेंस को बीच में ले आते और कभी सिर्फ अपनी जिद को। मैंने बहुत दफा तुमसे शादी से इनकार किया मगर लोग नहीं मान रहे। मुझ में बहुत फैमिली प्रेशर है। प्लीज तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो। ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा।
कॉफी? सुमल, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें यकीनन मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी। नहीं, इट्स ओके। Are you sure? Excuse me. Hello? हम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? क्या? मैं ही पागल थी, अपनी औकात से ज्यादा सोच रिया। आपको पता है, आपकी बातों ने मुझे थोड़े वक्त के लिए हसरत जरूर दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपकी सारी बातें भूल जाऊंगी, बहुत जल्द भूल जाऊंगी। तुम क्या बोले जा रही हो अस्मा? हेलो? हेलो अस्मा? ओह, तो उसका नाम अस्मा है। बहुत चाहते हैं आप उसे? अगर आप उससे उतना ही चाहते हैं तो आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं बात कर लेते? अरे मम्मी पहले ही इनकार कर चुकी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो हम दोनों भाइयों की जिंदगियों का फैसला अपनी मर्जी से क्यों करना चाहती है। ओह, तो आप फंस चुके हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आने वाला। थैंक यू। आप मेरे साथ ऑनेस्ट हैं, मेरे लिए यही काफी है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुमने आखिर शादी से इनकार किया ही क्यों है। कुछ बताना पसंद करोगी मुझे? बस आप ही ऐसे ऐसे? तुम्हारे लिए ये बहुत छोटी बात है सुंबल। जानती हो साथ मुझसे कितना नाराज है। और नौरीन आपा, उनसे तो मैं नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं रही। ये तो मैं जानती हूँ कि कोई वजह जरूर है, और वो क्या है ये तुम ही बता सकती हो। अम्मी अकेली हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। बहुत बदतमीजी है ये। मतलब लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया, अपने माँ बाप से कह दिया। ये क्या क्या कमी है मेरे बेटे में, मुझे बताओ जरा। अरे कमी? मुझ में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि उसने अपने वालिद की आंखों में आके डाल के इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया। जब मैंने सुना ना कि वो अपने अब्बा से कह रही है कि प्लीज मैं तो शहरियार से शादी करना नहीं चाहती, अब वो सो शॉक। मैंने कभी आपसे जरा बात नहीं की मम्मी। यार लोगों को तरबियत देनी नहीं आती है अपने बच्चों को। कि दफा करें तो उसका राइट है। और वैसे भी आपके बेटे को खूबसूरत लड़कियों की कमी, अरे मैं एक से एक की लाइन लगा दूंगा। तुम क्या लाइन लगाओगे? मैं करूंगी तुम्हारी शादी दुनिया की सबसे हसीन लड़की से, तुम देखते रहना। तो मूड बस अच्छा रखे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं और गाजी नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं। कब? मम्मी वलीमे से पहले बताया था आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुमने सीधे कराची आना है। डन। ठीक है, ओके जाओ। आई एम स्टिल इन शॉक। ओह माय गॉड। अम्मा जान, हाँ मेरा रिक्शे वाला आ गया है, मैं एकेडमी जा रही हूँ। ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज़रा ध्यान से जाना और अपनी आंखें खुली रखना। पता नहीं होता ये रिक्शे वाले कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनमें रिक्शे वालों का क्या भरोसा। आए दिन तो ये खबरें आती रहती हैं कि लड़कियों को रिक्शे में बिठा के न जाने कहाँ से कहाँ ले गए। ओफो अन्ना भी, कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाला करो। एक तो मुझे ये समझ में बात नहीं आई, सात मियाँ को इसे पढ़ाने का शौक क्यों पैदा हो गया है। अरे पढ़ने के बाद भी उसे यही हांडी चूल्हा करना है। हरू भरू उसको बिठा दिया एकेडमी में। अन्ना भी, तालीम अच्छी होती है, मगर बहरहाल ये बताइए कि आप आज हमें खिला क्या रही हैं? जो आप कहेंगी वो पका लूंगी मैं। लड़की पसंद आ गई है मुझे अपने शहरियार के लिए। कहीं वो शहरियार का रिश्ता ही पक्का करके ना आ जाए।
भाई भाई सुने, भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? ये रास्ते में ये अकेडमी पे तो नहीं जाता? सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अगर तुमने रिक्शा नहीं रोका ना, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको जमा कर लूंगी। रोको रिक्शा, रोको, बचाओ, बचाओ। अरे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इधर तो देखो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम अपनी जान पहले ही मेरे नाम कर चुकी हो, इसलिए तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। घर पे तुम जानती हो मैं बात कर नहीं सकता, इसीलिए सब तुमसे बात करने के लिए मैं इतनी दूर से आया। चले? कहाँ जा रहे हैं हम? यही पास में, चलो बताता हूँ। ट्रस्ट मी। आइए चले मजा पीछे टेक लेगा। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर्स ने आपको? बेटे शुगर की वजह से किडनीज प्रॉब्लम हो रही है और ब्लड में क्रेटानिन लेवल ज्यादा है। मुझे इसी बात का डर था कि अम्मी को किडनी का मसला हो जाएगा। अरे क्यों परेशान हो रही हो? ये डॉक्टर तो ना इसी तरह की बातें करते हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, कमजोरी है, खाऊंगी पीऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अम्मा जान, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? तुम्हें अगर अम्मी की इतनी फिक्र होती ना तो इस तरह शहरियार के साथ रिश्ते से इनकार नहीं करती तुम। सुबुल बेटा, जाओ जाकर माँ के लिए सूप बना के ले आओ। उठो, जल्दी करो। जी। बेटी बात सुनो, सुंबुल के साथ इस तरह का बर्ताव मत रखो। सारे रिश्ते नाते अल्लाह के हुक्म से तय होते हैं। वैसे एक बात कहूं, सुंबुल को आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है। बहुत अच्छा रिश्ता था, अगर हो जाता ना तो सुंबुल भी नाजिया की तरह सारी जिंदगी सुखी रहती। अम्मी, आप ये बातें सोचना छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी होता है किस्मत के खेल में। हाँ बेटा। थैंक गॉड यार, तुम लोग खैरियत से पहुंच गए हो। मुझे तो डर था तेरे से रिक्शा कंट्रोल कैसे होगा। भाई तुम फजूल में परेशान हो रहे हो। मुझे तो रिक्शा चला के बड़ा मजा आया। You wanna try? नो नो, आई एम गुड। चलें? चलो चलो, घर के अंदर चल के बात करते हैं। घर में? मैं घर में नहीं जाऊंगी। अस्मा प्लीज आ जाएं, आप बिल्कुल मेरी बहन की तरह हैं। वैसे भी शहरियार को तो आप अच्छे से जान ही चुकी हैं। हमसे डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तू चल। क्या आ जा। मैं तुम्हें अपनी इज्जत समझता हूँ अस्मा, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस में नहीं बुलाया। थोड़ी देर अंदर चलते हैं, बात करने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें पता है
तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतना बेचैन रखा कि मैं एक मिनट भी वहां सुकून से नहीं बैठ सकता। वी आर सो लकी। जितना तुम मुझे चाहती हो उतना ही मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत के इकरार ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मेरी मोहब्बत में कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन मैंने तो आपसे कोई इकरार नहीं किया। तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? तो फिर तो मेरी एंगेजमेंट की खबर सुन के फोन पे रो क्यों रही थी? मैं नहीं रो रही थी। गॉड, इसका मतलब मुझे कोई बहुत बड़ी खुशफहमी हो गई थी। तो मैं फजूल में सबको वहां पे नाराज करके यहां चला आया। मुझे मॉम को कॉल करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि सुंबुल के पेरेंट्स से बात कर ले, मैं उसी से शादी कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सुंबुल से शादी नहीं करें प्लीज। तुम करोगी मुझसे शादी? आप करेंगे मुझसे शादी? और तुम? ब्रो, ऊपर आ जाओ, सारी बातें नीचे ही करोगे क्या? सोन, चाय के साथ साथ कुछ मीठा भी मंगा ले। लड़की मान गई है, मुबारक हो। मुबारक हो। चले।